वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश स्पीकिंग बाय आयुष में। यहाँ पर आपको डे वाइज सेशन कराए जा रहे हैं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक रूल्स जो इंग्लिश स्पीकिंग में आपके सबसे ज़्यादा काम आते हैं वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, आज के सेशन में हम जो सीखने वाले हैं वो होगा आपका कि हाउ टू टेल कंपल्शन, अपनी मजबूरी कैसे बताएं। सुबह से शाम तक हम जो भी काम कर रहे होते हैं वो हमारी मजबूरी ही होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ मुझे पढ़ना पड़ता है तो ये भी क्या है, मेरी मजबूरी है ना। और मुझे इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास लेनी पड़ती है, ये भी मजबूरी है। मुझे खाना पड़ता है, ये भी मजबूरी है। आज के समय में कोई भी काम हम इच्छा से करते ही नहीं है। इच्छा से केवल एक ही काम करते हैं हम जिसमें हमें इंजॉयमेंट मिले। बाकी जितने भी काम लाइफ के करियर के होते हैं वो सब मजबूरी में होते हैं। तो अगर कोई भी मजबूरी आपको अपनी इंग्लिश में बतानी है तो कैसे उसे बताएंगे, आज का सेशन इसी पर ही। चलिए सेशन को करते हैं शुरू। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जहां भी आपको अपनी मजबूरी बतानी हो तो उस मजबूरी को आप क्या नाम देते हैं, कंपल्शन, है ना। कंपल्शन, कंपल्शन जिसे आप आम भाषा में कहते हैं मजबूरी, है ना। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आप बिना इच्छा के करते हैं। कुछ ऐसे काम होते हैं दुनिया में जो आप क्या करते हैं दोस्तों, बिना इच्छा के करते हैं। और जो काम बिना इच्छा के किए जाते हैं उन्हीं कामों को हम कहते हैं कंपल्शन, यानी कि मजबूरी। जब भी आपको अपनी मजबूरी बतानी हो तो वहां पर आप पहचान के रूप में, पहचान की अगर बात करें, इस तरीके के जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं इनकी पहचान की बात करें तो इस तरीके के सेंटेंसेस में आपको लास्ट में मिलेगा पढ़ता है ना। और आप कह सकते हैं पढ़ता है या फिर करना है ना। आप इसमें कह सकते हैं जाना है। क्लियर। तो जिसमें भी आपको ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं मजबूरी का सेंस है, कोई आपको कंपेल कर रहा है, मजबूर कर रहा है किसी काम को करने के लिए, तो वहां पर आप यूज करेंगे कंपल्शन के इस रूल का। और ये रूल क्या, आप इस पर थोड़ा सा नोटिस करेंगे कि ये रूल आखिरकार है क्या। वहां पर हम यूज करते हैं कंपल्शन के लिए, हम यूज करते हैं यूज ऑफ हैज टू या हैव टू। यूज ऑफ हैज टू और हैव टू, है ना। तो इसका आप यूज करेंगे हैज टू और हैव टू का जब आपको बतानी हो अपनी कंपल्शन। अगर हम इसी में ही बात करें तो हैज टू का यूज जो होगा वो होगा सिंगुलर के लिए, और जो हैव टू का यूज होगा वो होगा आपका प्लूरल के लिए, प्लूरल, है ना। और सिंगुलर प्लूरल का आपका मतलब तो पता ही होगा, सिंगुलर यानी कि आपका एक वचन और प्लूरल यानी कि आपके बहुवचन, है ना दोस्तों। तो कैसे आप इनका यूज करेंगे इसमें आपको थोड़ा सा फोकस करना है। कंपल्शन की बात कर रहे थे, क्या यूज करेंगे, हैज टू और हैव टू का हम यहाँ पर यूज करेंगे। और हैज टू का यूज होगा आपका सिंगुलर में और हैव टू का यूज होगा आपका प्लूरल में। फॉर एग्जांपल आपने बहुत बार सुना होगा, मूवीज में बोलते हैं आई हैव टू वर्क हार्ड, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आई हैव टू स्टडी लेट नाइट, मुझे ना देर रात तक क्या करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है। आई हैव टू अर्न मनी, मुझे पैसा कमाना पड़ता है। आई हैव टू, फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू टेक फूड, मुझे खाना खाना पड़ता है। लेकिन याद रखिए हर काम, हर एक्शन जो है वो मजबूरी नहीं होता। ये बात आपको याद रखनी है कि दुनिया का हर एक्शन या जो आप जिसे वर्ब कहते हैं, दुनिया की हर वर्ब या क्रिया या काम, है ना, मजबूरी हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। हर कोई काम मजबूरी हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ मुझे खाना खाना पड़ता है, तो क्या ये खाना जो होता है हमारा, है ना, फूड जो है हम ये खा रहे हैं, ये क्या हमारी कोई मजबूरी है? नहीं, है तो बेसिक नीड है। ये इसमें भी अगर आप कंपल्शन लगाएंगे तो अजीब लगेगा। कंपल्शन वहां लगती है जहां आपको बिना इच्छा कुछ काम करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सुबह उठना नहीं चाहते लेकिन फिर भी आपको दूध लाना पड़ता है, तो यू विल से आई हैव टू फेच मिल्क, मुझे क्या करना पड़ता है, दूध लाना पड़ता है। डन। चलिए इसके बेसिक रूल की बात करते हैं। आप इतने का ले लीजिए स्क्रीनशॉट ताकि हम आगे बढ़ सकें। देखिए कंपल्शन बता रहे थे, तो सबसे पहले हम यूज करते हैं किसका दोस्तों, सबसे पहले हम यूज करते हैं किसका, यूज ऑफ, हैशटैग 1 में हम करेंगे यूज ऑफ हैज टू, यूज ऑफ हैज टू। तो हैज टू का यूज कहाँ होता है, सबसे पहले हम इसे सीखेंगे कि हैज टू का यूज कहाँ होता है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर तुम्हें हैज टू का यूज करना है तो आपको क्या करना होगा, हैज टू के यूज के लिए आपको सिंगुलर सब्जेक्ट रखना होगा। क्या रखना होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट्स। अब आप कहेंगे सर सिंगुलर सब्जेक्ट्स में कहाँ कहाँ हैज टू का यूज होगा, तो आप याद रखना सिंगुलर सब्जेक्ट में आपके होते हैं ही, शी, है ना, और कोई भी नेम। इनके साथ आपका क्या यूज होगा, आपका हैज टू यूज होगा, हैज टू। और डायरेक्ट फिर आपको लगा देनी है अपनी वर्ब, और वर्ब को मैं हमेशा कहता हूं क्या, एक्शन। वर्ब को क्या कहता हूं मैं, एक्शन, कोई भी आपका काम। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा उसे, उसे घर जाना पड़ता है, उसे घर जाना पड़ता है। दोस्तों तो उसे क्या करना पड़ता है, घर जाना पड़ता है ना। जब उसे घर जाना पड़ता है
तो इसका सेंस क्या बनेगा, उसे के लिए तो आपकी हो गई क्या, ही, है ना। और हम पढ़ता है के लिए क्या लगा देंगे, हैज टू, ही हैज टू, और काम क्या है, जाना यानी गो, और कहाँ, घर, टू होम, ही हैज टू गो टू होम। चल जाएगा ये सेंटेंस। उम्मीद है आपको कंपल्शन बतानी समझ में आई होगी। कंपल्शन ऐसे ही बताते हैं, फॉर एग्जांपल सी हैज टू वर्क हार्ड। अब मैं कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर लिखता हूँ, आप इन्हें ट्रांसलेट करने की कोशिश करना। सी हैज टू वर्क हार्ड, उसे मेहनत करनी पड़ती है, वर्क, सी हैज टू वर्क हार्ड, है ना। आप कहोगे सर हार्ड वर्क होता है, सी हैज टू हार्ड वर्क होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर वर्क जो है वर्क एक्शन है, तो एक्शन पहले आएगा और उसके बाद एडजेक्टिव बाद में आएगा, डन। इसके अलावा हमने कहा राम हैज टू स्लीप, राम को सोना पड़ता है लेट नाइट, लेट नाइट यानी देर रात में उसे क्या करना पड़ता है, सोना पड़ता है, क्योंकि दिन में उसे मौका नहीं मिलता, है ना। इसके अलावा श्याम हैज टू स्पीक इंग्लिश, शाम को क्या करनी पड़ती है, इंग्लिश बोलनी पड़ती है, हैज टू स्पीक इंग्लिश, डन दोस्तों। तो इस तरीके से जब भी आपको कोई काम करना पड़ता है तो आप क्या यूज करते हैं, हैज टू का यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में। सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल ही, शी और नेम। यहाँ पर ही का मतलब वह नहीं होगा, उसे होगा, लेकिन फॉर मेल शी का मतलब भी क्या होगा, उसे होगा मेल के लिए, और नेम का मतलब तो आपको पता है यहाँ पर क्या होगा, नाम होगा। ऐसी कुछ प्रैक्टिस सेशन में भी आपको लास्ट ऑफ द क्लास दूंगा, फिलहाल आप इसको करेंगे नोट, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, डन दोस्तों। देखिए ये हो गया आपका यूज ऑफ हैज टू। बात करते हैं यूज ऑफ हैव टू। हैव टू का यूज आप कैसे करेंगे, इसका सबसे ज्यादा यूज होता है आपका यूज ऑफ हैव टू, है ना। कैसे इसका यूज होगा, किन किन सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, तो पहली बात तो याद रखना हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही यूज होता है, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ इसका यूज होगा। किस किस के साथ, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ, है ना। आई का मतलब मुझे, यहाँ पर आई का मतलब क्या होगा, मुझे, वी का मतलब हमें, यू का मतलब तुम्हें और दे का मतलब उन्हें, डन दोस्तों। अब देखिए इनके साथ आप क्या लगा देंगे, इन सभी के साथ आप लगा देंगे प्लस में हैव टू, है ना। तो ये बन गया सेंस पड़ता है, और फिर उसका जो भी एक्शन वो करता है, या जिसे आप आम भाषा में कहते हैं वर्ब, वो आप लगा देंगे, और उसके बाद जो भी आपका बचता है उसे तो आप ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये हो गया आपका बिल्कुल बेसिक सा रूल जो इसके साथ लगेगा। इसी के बेस पे कुछ एग्जांपल्स की यहाँ पर बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे सोचना पड़ता है, आई हैव टू थिंक, मुझे सोचना पड़ता है, मुझे सोचना पड़ता है, तो कैसे बनाएंगे इसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा मुझे सोचना पड़ता है, सोचना पड़ता है, मुझे सोचना पड़ता है ना। तो यू विल से आई हैव टू, आई के साथ क्या लगेगा, हैव टू, और सोचने की क्या होती है, थिंक। तो हमने बस चेंज क्या किया है, हमने एक्शन लगाया है सोचना, सोचने की क्या लगा दी, थिंक, है ना। तो मुझे सोचना पड़ता है, आई हैव टू थिंक। तो याद रखिए फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ हमें जाना पड़ता है, और एग्जाम्पल्स यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। मैंने कहा हमें जाना पड़ता है तो वी हैव टू गो, वी हैव टू गो, है ना। उसके बाद तुम्हें काम करना पड़ता है, यू हैव टू, है ना, यू हैव टू डू वर्क भी, है ना, भाषा में यू हैव टू डू वर्क, डन दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल दे पे बनाना है तो आप दे पे कैसे बना सकते हैं, दे हैव टू, दे हैव टू, दे हैव टू, दे हैव टू, दे हैव टू टेक, फॉर एग्जाम्पल मैंने सेंटेंस बनाया दे हैव टू टेक फूड, है ना। तो उन्हें क्या करना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है। अब आप बताइए क्या ये कोई ये सही सेंटेंस है या गलत है, उन्हें खाना खाना पड़ता है। कोई खाना खाने का काम कोई कंपल्शन या मजबूरी होता है, नहीं, ये एक बेसिक नीड है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मुझे सोना पड़ता है, अब सोना तो एक बेसिक नीड है ना, नेचर है ह्यूमन का कि सोना भी पड़ेगा खाना भी पड़ेगा। तो ये सेंटेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त, हो जाएगा, क्योंकि हमें पहचानना है कि खाना खाना, टेक फूड जो है यहाँ पर क्या है, ये कोई मजबूरी नहीं है, टेक फूड यहाँ पर कोई मजबूरी नहीं है, और अगर कोई मजबूरी नहीं है तो यहाँ पर ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। तो इससे अच्छा यार टेक फूड की जगह यहाँ पर लगाएं दे हैव टू थिंक, उन्हें सोचना पड़ता है जबकि वो सोचना नहीं चाहते। तो उम्मीद है आपको यूज ऑफ हैज टू और हैव टू यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब इसी का एक प्रैक्टिस हम छोटी सी करने की यहाँ कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से आप डेली लाइफ में सेंटेंसेस बना पाएंगे, क्योंकि डेली लाइफ में सेंटेंसेस को बनाना जो है बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी होने वाला है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं यूज़ ऑफ हैज़ टू और हैव टू।
देखिए आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, मैं यहाँ पर 10 सेंटेंसेस लिखूंगा, आपको बताना है किस में हैज टू लगेगा और किस में हैव टू। डन दोस्तों। देखिए पहला सेंटेंस है आपका ही गो टू स्कूल। बताओ इसमें क्या लगेगा, आपको हैज टू और हैव टू से फिल करने ही है। किससे फिल करने हैं आपको, या तो इनमें यूज करना है आपको हैज टू, या आपको इसमें यूज करना है हैव टू, है ना। इन दोनों में से क्या करना है, आपको एक यूज यहाँ पर करने की कोशिश करनी है। देखिए नेक्स्ट है आपका शी वर्क हार्ड, है ना। आई मॉप द फ्लोर, मॉप द फ्लोर का मतलब होता है पोंछा लगाना, मॉप द फ्लोर, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा यू राइट अ लेटर, राइट अ लेटर का मतलब होता है पत्र लिखना, तो आपको बताना है इसमें क्या आएगा, है ना। से अगला आता है आपका वी गो टू टेम्पल, गो टू टेम्पल, हमें मंदिर जाना पड़ता है ना। इसके अलावा सिक्स्थ आपका हो जाएगा यहाँ पर राम, राम की जगह इस बार लिखो आप सोनू, थिंक, क्लियर। सेवन डे प्ले इन पार्क, ओके। एट स्पीक तमिल। डन। हमने कहा आपसे श्याम सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग का मतलब होता है गाना गाना, है ना। और 10 हो गया आपका दीपा डिशेज। आप कहेंगे सर डू डिशेज का मतलब क्या होता है, बर्तन मांजना, क्लीन द यूटेंसिल्स, है ना, क्लीन द यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स तो आपने सुना होगा, बर्तन को कहते हैं यूटेंसिल्स। तो आपको बताना है कि पहले से लेकर लास्ट तक इसमें क्या फील होंगे, कमेंट बॉक्स में आपको बता देना है कि ई के साथ क्या यूज होगा, सी के साथ क्या यूज होगा। इस तरीके से आपको कमेंट करनी है। इनका सेंस क्या बनेगा, इसका बनेगा उसे स्कूल जाना पड़ता है, उसे मेहनत करनी पड़ती है ना, मुझे पोछा लगाना पड़ता है, तुम्हें लेटर लिखना पड़ता है, हमें मंदिर जाना पड़ता है। तो इस तरीके से पूरा सेंस बनेगा, आपको इसको कंप्लीट करना है। और आज का सेशन बिल्कुल शॉर्ट सेशन था ये आपका, जिसमें मैंने आपको बताया कैसे अपनी मजबूरी बताई जाती है। अब आप इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे ओरली, मैं आपको बताता हूँ। आपको केवल एक ही बेसिक फॉर्मूले पे यहाँ पर फोकस करना है, आई हैव टू। सुबह से लेकर शाम तक आज आपको जितनी भी कंपल्शन आपको बोलनी है वो सारी कंपल्शन, इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है। आई हैव टू टेक क्लासेस, मुझे क्लास लेनी पड़ती है। आई हैव टू थिंक सो मच, मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ता है। आई हैव टू टेक केयर ऑफ यू, मुझे आपकी क्या करनी पड़ती है, एक तरीके से आप ऐसा मान के चलिए आपकी केयर करनी पड़ती है ना। इसके अलावा मैंने कहा आई हैव टू क्लीन द यूटेंसिल्स, मुझे बर्तन साफ करने पड़ते हैं। आई हैव टू आयरन द क्लॉथ्स, आयरन द क्लॉथ्स का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, आपका प्रेस करना, कपड़ों पे इस्त्री करना, है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, हैव टू की प्रैक्टिस करनी है। और ये आपका हो गया एक छोटा सा होमवर्क, है ना। इसमें आपको क्या करना है, किस में क्या फील होगा, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि कहाँ हैज टू फील होगा, कहाँ हैव टू। यही आपका बेसिक फॉर्मूला था। आज के लिए दोस्तों केवल इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।